शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। दर्श कराने वाला, सुनते सुजान करते हैं गाने, सुनते सुजान करते हैं गाने, सुनते सुजान करते हैं गाने। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ताकि अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर बस जाए, मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। सब ध्यान लगा मन शिव में लगा, सब ध्यान लगा मन शिव में लगा। जीवन को धन्य निज कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। वो शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 है श्लोक सार, यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जा तुम्हें तुलसियों को जीत, हो जानो मीत विषयों को जीत, आनंद मुक्ति का लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी त्रिपुरं नमामि। देव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र
पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। के कुंदौरा महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु जितने भी भक्तजन आए हैं उन सबसे निवेदन है, कथा पंडाल के ठीक बाहर ताहरी प्रसाद का वितरण हो रहा है। आप लोग आए, प्रसाद जरूर लें। और जो भी हमारे इस कथा में अपना सहयोग देना चाहते हैं वह कुंदौरा महादेव मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के पास जाकर वहां लोग बैठे हैं, अपना दान दें। यह कथा आप सबके सहयोग से हो रहा है। कथा का अंतिम दिन है। आप सब जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके कथा पंडाल में आए, बैठकर कथा श्रवण करें। यह कथा वृंदावन से आई हुई श्री सुश्री प्रज्ञा देवी जी के द्वारा के श्री मुख से कथा शुरू किया जा रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए कथा पंडाल के भीतर ही श्री आप राधे सबको रसीद मिलेगी। जो भी सहयोग देना चाहते हैं कथा मंडप के श्री अंदर राधे। अपना सहयोग देने की कृपा करें। श्री राधे और देखिए शिव मंदिर के जस्ट उत्तर श्री राधा राधे। कृष्ण का मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर हो रहा है और उसका भी आप लोग दर्शन करें। वह मंदिर का कार्य शुरू हो सका है, ये आप सबके सहयोग से ही शुरू हुआ है। उसे भी आप देखें और कथा श्रवण करें। कृपया पंडाल में आकर कथा शुरू हो रहा है। भैया और बाक्स कम कर दीजिए, मशीन को बढ़ाइए और कम करिए, और जितने बाक्स हैं कम कर दीजिए। देखिए मैं जवाहरलाल गौड़ जी से निवेदन कर रहा हूं कि अपने साउंड का आवाज कम कर दें। यह कथा में डिस्टर्ब न हो। यह कथा 11:30 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात कुछ हमारे इष्ट मित्र आए हैं, कुछ हमारे दानदाता भी आए हैं और भक्त भी आए हैं। सबका कथा मंच से सम्मान दिया जाएगा। आप थोड़ा अपना माइक का साउंड कम कर दें। जवाहरलाल गौड़ जी, आज बहुत दिक्कत है आपके लिए। इसके बाद आप माइक चालू करिए खूब तेजी, कोई दिक्कत नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्त जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। ते
भृत्यार्थ हम प्रणत बाल भवाभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्तरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले महाकाल भगवान की जय हो। गिरिजा मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले व्यासदेव भगवान की जय हो। बोले सब संतन की जय हो। आइए बड़े भाव से श्री शिवाष्टकम के माध्यम से भगवान महादेव के चरणारविंदों में मन पुष्पों को समर्पित करें, समस्त भावों को निवेदित करें
तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से आज के इस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग साथ में ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदेश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद विग्रह शूलपाणि त्रिनेत्रधारी गौरीपति भगवान शाम्ब सदाशिव के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति व परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय विद्वान मार्तंड भागवत भूषण सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। इस परम कल्याणकारी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सहृदय सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज विश्राम दिवस की कथा है और सर्वप्रथम तो ऐसे संप्रति काल में कलयुग के इस दूषित वातावरण में जहां पर शुद्ध विचार आना ही परम कठिन है और विचार आ भी जाए सत्कर्म करने का, धर्म करने का, पर उसको साकार करना और ज्यादा कठिन कार्य है। पर धन्य है आज महादेव की अनुकंपा और आप सबका अथक प्रयास कि जिसकी वजह से भगवान का यह मंगलमय अनुष्ठान आज संपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप सबके इस प्रयास के लिए और इस परिश्रम के लिए और इस मंगलमयी भावना के लिए सर्वप्रथम व्यासपीठ से आप सबको बारंबार शुभकामनाएं और भगवान महादेव से यही विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके परिवार के ऊपर और आपके इस मंगलमय क्षेत्र के ऊपर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बरसती रहे और इसी प्रकार के सतत मंगलमय अनुष्ठान आयोजन चलते रहे। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो कल आपने श्रवण किया भगवान महादेव के पुत्रों का वर्णन कार्तिकेय और गणेश जी का। भगवान ने जिस प्रकार त्रिपुरासुर का वध किया, जलंधर दैत्य का वध किया, सब आपने सविस्तार सुना। अब एक बार सनत कुमारों ने हमारे नंदकेश्वर भगवान से प्रश्न किया कि नंदी जी महाराज, आप भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय दास हैं और गणों में सबके अध्यक्ष हैं, भोलेनाथ आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आखिर यह सौभाग्य आपके जीवन में आया कैसे? कौन सी तपस्या आपने करी थी? किस प्रकार भगवान ने आपको अपना वाहन स्वीकार किया, अपनी सवारी बनाई? तो आप अपनी कथा हमें श्रवण कराइए। तो नंदी जी प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि हे संतों, हमारे पिता का नाम है स्वरशिलाद और पिताजी तो बड़े तपस्वी थे पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनके मन में एक बार चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, हमारे कुल का कल्याण कैसे होगा। तो यही विचार करके तपस्या करी इंद्र के निमित्त। इंद्र प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा तो एक ही वरदान मांगा कि भगवान मुझे ऐसा पुत्र हो जो
मरण और जन्म के चक्कर से मुक्त हो, कभी उसकी मृत्यु ना हो, अमर संतान मुझे चाहिए। और तो और वह अयोनिज भी होना चाहिए, किसी माँ के गर्भ से उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इंद्र ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा भाई काल पर विजय प्राप्त करना एकमात्र महामृत्युंजय महाकाल का कार्य है, तो यदि आप ऐसी संतान चाहते हैं तो देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करिए। तो अब स्वर शिलाद ने महादेव को तपस्या करके संतुष्ट किया, और जब महादेव प्रसन्न हुए तो एक ही वरदान मांगा कि मुझे अमर और अयोनिज संतान चाहिए जो आपके जैसा हो, आपके सदृश हो। महेशो यदि संतुष्टो यदि वा वरदाश में इच्छामि त्वसमो पुत्रो मृत्युहीन मयो निजमा। ठीक उसी प्रकार से कहा जैसे मनु महाराज प्रकट किए थे राम जी से, राम जी को तो उनसे वरदान मांगे थे कि आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने उस समय उत्तर दिया था कि अपने जैसा संतान कहाँ ढूंढने जाए, हम जैसे तो मात्र हम ही हैं, तो स्वयं कहा था कि हम ही आपके पुत्र बन के आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार आज हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं, तो स्वर शिलाद मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आने के लिए तैयार हूं। तव पुत्रो भविष्यामि मृत्युहीनम त्वयोनिजः पितुर्मे भविष्यति पिता पितुर्वै जगतां मुने। भोलेनाथ ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि हम आपके घर स्वयं पुत्र बन के आएंगे। अब एक दिन स्वर शिलाद तपस्या कर रहे थे, तो उनके हृदय से ही साक्षात भगवान एक शिशु के रूप में प्रकट हो गए, त्रिनेत्रधारी, भस्म लगाए हुए, जटाजूटधारी, और ऐसे बाल शिव का रूप देखा स्वर शिलाद ने तो परम गदगद हो गए, मेरे घर साक्षात भोलेनाथ आए हैं। और कहा कि आपको देखकर मन में आनंद उठता है, इसलिए आपका नाम रखते हैं नंदी। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। तो जब उनको घर लेके आए तो वह एक साधारण शिशु के रूप में परिणत हो गए, और विद्या इत्यादि प्राप्त करने के पश्चात 5 वर्ष के बाद एक दिन मित्र और वरुण देवता आए दर्शन करने, पर जैसे ही नंदी जी का दर्शन किया तो मन उदास हो गया। स्वर शिलाद ने पूछा मन क्यों उदास हो गया, तो सबने कहा कि महाराज आपका यह पुत्र मात्र 1 साल का मेहमान है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तो परम रुदन करने लगे कि हमने भोलेनाथ को प्रसन्न करके पुत्र मांगा तो ऐसा पुत्र दिया जिसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो नंदीश्वर ने कहा कि महाराज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न अथाल पे मृत्युर्वे, मेरी कभी भी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और शपथम ते करोमि, मैं आपकी शपथ का के कहता हूँ कि पिताजी मैं अपनी तपस्या से भोलेनाथ को संतुष्ट करूंगा, तब देखें क्या होता है। नंदीश्वर भगवान गए और भगवान की उग्र तपस्या किए। भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उनसे एक वरदान मांगा कि सरकार मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, मैं सदा सर्वदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र मैं तो तेरा
तेरी परीक्षा ले रहा था, पर जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसका काल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, काल से परे वह हो जाता है। इसलिए तुझे चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे शीश पर है। मदबलम पार्श्वगो नित्यम ममेष्टो भाविता निशम न जरा जन्म मृत्युर्वै मत्प्रसादाद् भविष्यति। और भोलेनाथ ने इस प्रकार आशीर्वाद दिया और नंदीश्वर को सदा सर्वदा के लिए अपनी शरण में ले लिया, सारे गणों का अध्यक्ष बना दिया। पार्वती मैया ने पुत्र कह के स्वीकार किया। नंदीश्वर परम प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे जगन्नाथ, जिस पर आप जैसे करुणावतार की दृष्टि हो जाए, कृपा हो जाए, फिर तो उसके कल्याण में जरा भी देरी नहीं रहती है। यम प्रपश्यन् यन्ति देवानः, जिसको भगवान एक बार कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, सारे कष्ट उसके मिट जाया करते हैं। तमाहुरेकम कैवल्यम शंकर दुखतः परम। इस प्रकार नंदीश्वर जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई, किस प्रकार स्वयं साक्षात भोलेनाथ नंदी के रूप में अवतार लिए थे। और इसीलिए यदि बिना नंदी जी की पूजा किए आप शिवलिंग की अर्चना करते हैं तो आपकी पूजा असफल मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले नंदीश्वर की पूजा होती है, तत्पश्चात भोलेनाथ की पूजा करी जाती है। बोल नंदीश्वर भगवान की जय हो। तत्पश्चात एक बार एक भगवान के ही भक्त महाराज उपमन्यु की आत्मकथा आती है। यह उपमन्यु हमारे कृष्ण कन्हैया उनके गुरु सांदीपनी जी महाराज थे और सांदीपनी जी के गुरु उपमन्यु जी महाराज थे, अर्थात कृष्ण जी के दादा गुरु लगते थे। तो उपमन्यु जी बचपन में परम गरीब थे और एक दिन अपने मामा के घर गए तो मामा के घर में इनको दूध पीने के लिए दिया गया। अब दूध का स्वाद चखे तो इतना आनंद आया, मैया से कहने लगे, मैया हम दूध पिएंगे। और माँ इतनी गरीब थी कि एक पैसा नहीं कि दूध खरीद पाए। कहने लगी, बेटा अब दूध नहीं मिल पाएगा, पर मचल गए उपमन्यु जी महाराज, मुझे तो चाहिए। तो माँ गई, चावल का आटा घोल करके दूध के रूप में बना करके उपमन्यु जी को प्रदान कर दिया। उपमन्यु जी ने पिया और अलग स्वाद लगा, फेंक दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नकली दूध नहीं चाहिए, मुझे तो असली दूध चाहिए। माँ कहने लगी, बेटा जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तब तक दूध हमें नहीं मिल सकता। अरे इस गरीबी में, इस जंगल में हम रहते हैं, यहाँ पर कौन दुग्ध हमें पिलाने वाला है। क्षीरमत्र कुतोस्माकम् वने निवसतां सदा प्रसादेन विना शंभो पयः प्राप्ते भवे नहीं। अब जब इस प्रकार से कहा तो तुरंत उपमन्यु जी गए, कहने लगे, मैं जाके भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। देखे भोलेनाथ कैसे मुझे दूध नहीं पिलाते हैं। तो बचपन की अवस्था, बाल बुद्धि, 8 ईंटें उठाए और उसी 8 ईंटें का एक छोटा सा मंदिर बनाया, छोटा सा पार्थिव लिंग बनाया और कठिन उपासना करने लगे हमारे भोलेनाथ की। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ।
पर उन्होंने सोचा कि बालक की जरा सी परीक्षा ली जाए, तो इंद्र के रूप में हमारे भोलेनाथ उपमन्यु जी के समक्ष प्रकट हो गए और ये उनका सुरेश्वरा अवतार कहा जाता है। बोले सुरेश्वर भगवान की जय हो। अब जैसे ही इंद्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, उपमन्यु जी ने नयन खोले तो उनसे कहने लगे कि जो भी आपकी इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए, सारी इच्छा आपकी पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। संतुष्टो वरम ब्रूयात् तपसानेन सुव्रता ददामि चेच्छिता कामा सर्वन्नात्रास्ति संशय। जो भी आपकी इच्छा हो आप सहर्ष हमसे मांग लीजिए, सब इच्छा आपकी पूर्ण करूंगा। पर जब इंद्र को देखा तो एकदम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ के लिए तपस्या कर रहा हूं, इंद्र के लिए नहीं। अब इंद्र ने भोलेनाथ का अपमान करना प्रारंभ किया। वैसे तो ये शिव जी हैं, पर उन्होंने कहा कि अरे किस भोलेनाथ के लिए तपस्या करते हो जिसके पास घर तक नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, वस्त्र तक नहीं है, वो तुम्हें क्या प्रदान करेगा। अब तो क्रोध आ गया, मेरे भोलेनाथ का अपमान करते हो। निहत्य त्वाम शिवास्त्रेण त्यजाम्येतत् कलेवरम, पहले तुम्हारा वध करूंगा फिर अपना भी वध कर डालूंगा, क्योंकि मैं शिव निंदा सुन रहा हूं और शिव निंदा सुनने का यह परिणाम है कि मर ही जाना चाहिए। यदि जो निंदक है उसका आप कुछ बिगाड़ ना पाए तो अपना ही नाश कर ले। शिव निंदा कभी भी सुननी नहीं चाहिए। तुरंत एक भस्म उठाई, एक चुटकी, और उन्हें इंद्र बने महादेव की तरफ संधान कर दिया। तुरंत हमारे भोले बाबा अपने रूप में प्रकट हो गए और उस भस्म को स्तंभित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वत्सोपमन्यो महाभाग त्वदाचरणात् स्वराट, आपके इस आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अत्यंत दृढ़ भक्ति है मुझ में। दृढ़ भक्तों से विप्र से मया जिज्ञासुताधुना, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और तवाम वैशाही पार्वती, ये पार्वती तुम्हारी मैया है, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो इच्छा हो सब मांग लो। उपमन्यु जी परम गदगद हो गए। एक ही वरदान मांगा, सरकार जब तक जिंदगी है तब तक बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी करुणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा देहि महादेव स्वसंबंधि सोमे सदा, सदास्यम देहि सर्वस्य, स्वसान्निध्यं च सर्वदा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यही याचना सारे भक्त किया करते हैं कि हे सरकार जब तक हमारी जिंदगी है बस आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि आपकी कृपा है तो हम सब कुछ हैं, और जिस दिन आपकी कृपा दूर हो जाएगी हम शून्य से ज्यादा कुछ नहीं बचेंगे। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब अपने प्यारे महादेव से, प्यारे राघवेंद्र सरकार से, प्यारे वृंदावन बिहारी सरकार से एक ही वरदान मांगते हैं कि सरकार बस आपकी कृपा होनी चाहिए हम पर। सभी लोग बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा
इजाजत के बिना, इसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। जय हो। ऐसी दयालु श्याम सिरसा बनाइए, ऐसी दयालु श्याम सिरसा बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होएगा, ऐसा करिश्मा होएगा जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार उपमन्यु जी महाराज की कथा। भगवान ने अनेकानेक अवतार लिए। 19वें कल्प में भगवान का सद्योजात नाम से अवतार होता है। 20वें कल्प में वामदेव के नाम से अवतार होता है। 21वें कल्प में ईशान नाम से अवतार होता है। 22वें कल्प में अघोर नाम से अवतार होता है। 23वें कल्प में पीतवासा नाम से अवतार होता है। अनेकानेक भगवान के अवतार होते हैं। और एकादश रुद्र अवतार भगवान का माना जाता है। और उसमें से परम श्रेष्ठ ऐसे भगवान महादेव के अवतार हैं जो केवल इस भारत में ही नहीं, सारे गली गली, सारे ग्राम ग्राम, सारे प्रदेश, देश विदेश में भी पूजे जाते हैं, जिनका जय जयकार होता रहता है। वो है हमारे अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी का अवतार हुआ था। जब एक बार भगवान नारायण प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया तो शिव जी हमारे इतने मोह गए, उनके रूप के पीछे 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 भागते रहे और उनका तेज गिरा। उस तेज को सप्तर्षियों ने एक पत्ते के दोने में लिया और उसी तेज को वायुदेव ने अंजना माता के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और वही हनुमंत लाल जी के रूप में अवतरित हुए थे। तद्वीर्यं स्थापयामास
पत्रे सप्तर्षया तथा प्रेरितो मनसा तेन राम कार्यार्थमादिरा। और इतने तेजस्वी हमारे हनुमंत लाल जी पैदा होने की देर नहीं भाई, पैदा हुए, भूख लगी और तुरंत आकाश में देखा तो लाल लाल सूर्य भगवान निकले हुए थे। हनुमान जी ने सोचा कोई फल है तो वहीं से छलांग लगा दी। हनुमान से कपीशान शिशुरेव महाबल रविबिंबमाबभक्षासु ज्ञात्वा लघुफलं प्रगय। बताइए इतने तेजस्वी पैदा हुए नहीं कि सूर्य भगवान को ही आहार बना लिया। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में पैदा हुए हैं हनुमंत लाल जी और अगले दिन अमावस्या पड़ती है। तो हमारे हनुमान जी ने सोचा कि इसी सूर्यवंश में हमारे प्यारे राघव सरकार आएंगे और इसी सूर्य को यह राहु अपना आहार बना रहा है, इससे पहले हम ही इनको सुरक्षित कर लेते हैं। तो हमारे हनुमान जी ने उनको निगल लिया और जब थोड़े से बड़े हो गए अंजना मैया ने आदेश दिया कि पुत्र तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है और सूर्य भगवान से ही प्राप्त करनी है। तदाज्ञया ततो धीर सर्व विद्यामयत्नतः सूर्यात् पपाठ स कपिः गत्वा नित्यं तदन्तिकम्। और सूर्य जी ने देखा तो पहचान गए, ये तो वही बालक है जिसने मुझे खा लिया था। अब जब हनुमान जी पीछे पड़ गए, नहीं गुरुजी आपसे ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। हनुमान जी ने सोचा, सूर्य जी ने सोचा इनसे पीछा छुड़ाना ही बढ़िया है। पता चला पढ़ते पढ़ते कब भूख लग जाए और स्वाद तो हमारा चखी रखा है, कब मन में आ जाए भूख लग जाए, आओ गुरुजी तुरंत हमारा आहार बना लेंगे। इसलिए कह दिया कि हनुमान जी हमारे पास समय नहीं है पढ़ाने का। पर हनुमान जी ने कहा पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे और किसी से नहीं पढ़ेंगे। सूर्य जी ने कहा पढ़ाएंगे कैसे, हम तो दिन रात 24 घंटे भागते ही रहते हैं। हनुमान जी ने कहा तो आप चलते चलते गुरुजी बन जाइए भागते भागते, और हम भागते भागते आपके चेला बन जाएंगे और आपसे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। अंततो गत्वा जब दृढ़ संकल्प देखा हनुमंत लाल जी ने, हनुमंत लाल जी का, तो सूर्य जी को पढ़ाना पड़ा और सूर्य जी ने उन्हें शिक्षा प्रदान करी। गुरु दक्षिणा मांगी तो कांप गए सूर्य जी। गुरु दक्षिणा भी ऐसे पूछ रहा है मानो प्राण मांग रहा हो। पर उन्होंने कहा कि बेटा हमारा पुत्र है सुग्रीव, तो इतनी ही गुरु दक्षिणा देना, सदा सर्वदा सुग्रीव के साथ विराजमान रहना, उसकी रक्षा करना। तो हमारे हनुमंत लाल जी राम कार्य के लिए इस धराधाम पे आए हैं। हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ ने राम जी की खूब सेवा करी और जब राम जी की पत्नी का हरण हुआ, सुग्रीव जी की साथ मित्रता करवाई हनुमान जी ने। राम जी की मित्रता कराने के पश्चात चारों दिशाओं में सुग्रीव ने सेना भेजी सीता जी का पता लगाने के लिए। और जैसे ही हमारे हनुमंत लाल जी को पता चला कि दक्षिण दिशा में सागर पार सीता जी गई हैं, तो तुरंत हनुमंत लाल जी अपनी शक्ति को याद किए। पहले तो इतने भूले थे कि उन्हें शक्ति ही अपनी याद नहीं थी। बाद में जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही अत्यंत बलशाली हो। तब जाके हनुमंत लाल जी को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन
हनुमंत लाल की जय हो। गता लंका ज्ञतां सीता हनुमान कपिनायकः द्रुतम् उल्लङ्घ्य सिन्धूस्तं निस्तेर्यं सपरै च वै। तुरंत समुद्र पार करके हमारे हनुमंत लाल जी लंका पहुंचे और वहां सीता शोक जहारासु, सीता मैया का शोक हरण किया, राम जी की सारी कथा सुनाई। श्रावयित्वा राम वृत्तम तत्प्राणावन कारकम, और सीता मैया को नवीन प्राण नवीन जीवन प्रदान किया हनुमंत लाल जी ने। रावण ने हनुमंत लाल जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमंत लाल जी ने रावण की मूंछ में आग लगाई। सारी लंका को विध्वंस करके सीता जी से शिरोमणि लेकर के पुनः सागर पार करके राम जी के पास आए और ददौ सीता शिरोमणि, सीता जी की शिरोमणि प्रदान करी। और तत्पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी और विधिवत पूजा करी। शिवार्चनम संस्थापना करके दिव्य शिवार्चन किया और तत्पश्चात विजय का वरदान प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ से लंका पर चढ़ाई की और रावण को वंश समेत नष्ट किया और सीता जी को वापस लेके आए। बोल राम जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। इस प्रकार राम जी के साथ हनुमान जी बन के आए हमारे प्यारे प्रभु, और कृष्ण कन्हैया के साथ वासुरी बन के आए वंशस्तु भगवान रुद्र। और जब भगवान ने रास लीला करी तो उसी रास लीला में हमारे भोलेनाथ इतने दीवाने हैं भगवान के कि जब प्रभु को पता चला कि भगवान गोपियों के साथ दिव्य महारास कर रहे हैं तो हमारे भोले बाबा भी उस रास में प्रवेश कर गए, पर गोपियों ने रोक दिया, महाराज निकलो यहाँ से बाहर, क्योंकि इस रास में दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं, पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो हमारे भोलेनाथ भगवान के इतने रसिक हैं, इतना प्रेम करते हैं प्रभु से कि तुरंत गए एक स्त्री का वेश बनाए, चुनरी इत्यादि ओढ़ करके लहंगा फरिया पहन करके तब उस रास मंडल में प्रवेश किए। कोई नहीं पहचान पाया, पर हमारे बांके बिहारी सरकार पहुंच गए, खूब स्वागत किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से हमारे भोलेनाथ वृंदावन में गोपेश्वर नाथ बने विराजमान हैं। बोल गोपेश्वर नाथ की जय हो। और काशी में विश्वनाथ बने विराजमान हैं, और उसी काशी में भगवान का एक बड़ा दिव्य बड़ा भव्य स्वरूप प्रकट हुआ है, परम सुंदर परम भोले भाले परम सरल देव, और उनका नाम है भैरव महादेव। बोल काल भैरव भगवान की जय हो। जब एक बार ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे को अपना पिता बता रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण मैं आपका पिता हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, आप मेरे पुत्र हो। पर नारायण प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा जी गलती मत करो, आप मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हो, इसलिए आप मेरे पुत्र हो, मैं आपका पिता हूँ। पर दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही थी, कोई मान नहीं रहा था, एक दूसरे से कोई छोटा नहीं होना चाह रहा था। तो इतने में हमारे महादेव प्रकट हुए। महादेव ने ब्रह्मा जी को समझाया, बाबा बात मान जाओ, नारायण प्रभु सत्य कह रहे हैं। पर ब्रह्मा जी और भड़क पड़े, उन्होंने कहा कि तुम बीच में क्यों बोले, तुम भी तो हमारी भ्रिकुटी से पैदा हुए हो, तुम भी तो हमारे पुत्र लगते हो, और संतान होने के नाते तुम्हें भी हमें प्रणाम करना चाहिए। अब तो भोलेनाथ को गुस्सा आया कि ये ब्रह्मा जी को ज्यादा ही कुछ बड़ा होने का चाव चढ़ा हुआ है। तुरंत प्रभु के भ्रिकुटी से ही काल भैरव साक्षात प्रकट हो गए। बोल काल भैरव भगवान की जय हो। प्राक्ष पंकज जन्मासो शाश्वते काल भैरवः
काल भैरव उच्यते। तो वही भगवान काल भैरव के नाम से जाने गए। भोलेनाथ ने कहा कि ये ब्रह्मा जी हरि और हर की निंदा कर रहे हैं, तो तुरंत इनको उसका परिणाम दो। हमारे भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5वां सिर हरि और हर की निंदा कर रहा था, तो तुरंत अपने नखाग्र से वही 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया और काल भैरव के हाथों में ब्रह्मा जी का वही शीश विराजमान है। कपाल पाणे विश्वात्मा चचार भुवनत्रयम् नात्यक्षि चापि तं देवं ब्रह्महत्यापि दारुणा। पर जो सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उन्हीं भैरव भगवान के पीछे आज ब्रह्म हत्या नाम की दारुण कन्या पड़ गई। अब बेचारे हाथ में ब्रह्मा जी का शीश धारण किए हैं, ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी है। तो भोलेनाथ ने कहा कि महाकाल, आप जब सारे धरती के तीर्थों की परिक्रमा करके काशी में पहुंचेंगे, तभी आपको इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त होगी। तो वही विश्वात्मा सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का शीश लेके घूमते रहे, और जैसे ही काल भैरव भगवान काशी में पहुंचे, तुरंत वह ब्रह्मा जी का शीश हाथ से छूट गया और ब्रह्म हत्या वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। और जिस स्थान पर वह ब्रह्मा जी का शीश गिरा, वह कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। और जो भी कपाल मोचन तीर्थ का स्मरण मात्र कर लेता है, नाम मात्र ले लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप उसी क्षण भस्मीभूत हो जाया करते हैं। बोले काशी धाम की जय हो। कपाल मोचनम क्षेत्रम यस्मरेत तीर्थमुत्तमम नान्या क्षेत्रापि यत पापम क्षिप्रम तस्य प्रणश्यते। और इस प्रकार भगवान का काल भैरव अवतार हुआ, जो अत्यंत ही सरल अवतार है भगवान का। हमारे भोलेनाथ से भी ज्यादा कृपा करुणा ये काल भैरव भगवान बरसाते हैं, जो काशी में काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। और अब अंतिम चर्चा अत्यंत संक्षिप्त में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की। भगवान के संपूर्ण इस भारत भूमि में 12 ज्योतिर्लिंग रूपी अवतार हुए हैं, और जो भी इस 12 ज्योतिर्लिंग का नाम मात्र स्मरण कर लेता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। दर्शन करेंगे तो उसका परिणाम तो कोटि गुना प्राप्त ही होगा। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, आइए श्रवण करते हैं। तत्पश्चात यहीं पर वाणी को विराम, और हम सब भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारे चामरेश्वर केदारे हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेश्वर त्र्यंबको जगदीश्वर। तो इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग का नाम। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग हमारे
सोमनाथ भगवान जो गुजरात प्रांत में पाए जाते हैं। और दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं श्रीशैल पर्वत पर इनका अवतरण हुआ, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल भगवान विराजमान हैं। और चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में अमलेश्वर या ओंकारेश्वर, जो गौतमी नदी के तट पर दोनों तरफ पाए जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर। पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात केदारनाथ भगवान हैं। छठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में डाकिनी नाम के स्थान पर भीमा शंकर महादेव हैं। और सातवें ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात काशी में विश्वनाथ भगवान हैं। और आठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात त्र्यंबकेश्वर विराजमान है गौतमी नदी के तट पर। नवें ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथ भगवान हैं। और 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात नागेश्वर भगवान है, जो गुजरात में ही पाए जाते हैं। और 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर भगवान हैं। और 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में घुष्मेश्वर भगवान हैं। और जो भी इन ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करता है, श्रवण करता है या पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे पाप, सारे संताप, सारे संकट, सारे दुख, सारे दारिद्र्य नष्ट हो जाया करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार लगातार 7 दिन तक आपने भगवान भोलेनाथ की इस महिमा मंडित कथा का श्रवण किया। और जो प्रसाद हमें माता पिता और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, वही प्रसाद हमने आपके सामने निवेदित किया। अब जो बात इन 7 दिनों में आपको अच्छी लगी हो, आप उसे ग्रहण करें। और जो बात अनुचित लगी हो, उसे हमारी भूल समझ के क्षमा करें। वैसे तो भगवान की कथा का पार पाना असंभव है, कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी समय की सीमा में बांधकर भगवान की कथा कही जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर भी इन 7 दिनों में हमने आपके सम्मुख भगवान की महिमा कहने का प्रयास किया है। तो अंतिम में आइए हम सब इस शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे और तत्पश्चात तब इस महापुराण को प्रणाम करेंगे, क्योंकि महापुराण के रूप में साक्षात हमारे शिव ही सन्मुख विराजमान है। इसलिए ये कोई ग्रंथ पोथी नहीं है, साक्षात भगवान महादेव ही हमारे पाप नष्ट करने के लिए पधारे हैं। बोल श्री शिव महापुराण की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। आइए अंतिम श्लोक का सभी लोग मिलके पाठ करते हैं। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः स्वसुतः साम्ब शंकरोति च शंकरः। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए अपने देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात आरती व प्रसाद। शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी।
छेड़ते रहते हैं, पूरा तेज हो गया, विसिल ले रहा है, कम करिए, कान में लग रहा है पूरा, थोड़ा सा मैनेज करिए, हार्न कम कर दीजिए। हेलो हेलो, देखिए यह श्री शिव महापुराण कथा का आज समापन दिवस है। यह कथा 6 तारीख मंगलवार से कलश यात्रा के पश्चात ही शुरू है और आज सोमवार को बृहद भंडारा कार्यक्रम जो खिचड़ी प्रसाद बाहर बट रहा है और शाम को 6 बजे से आपके आने तक पूरी सब्जी हलवा प्रसाद के रूप में आप सबको वितरण किया जाएगा। बहुत ही सुंदर कथा हुआ और इसमें हमारे थाना के प्रभारी योगेश प्रताप सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी पूरी टीम हम सबके सहयोग के लिए खड़ी थी और देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आईटीबीपी के जवान हम सबके साथ बहुत ही मुस्तैदी से दिन रात खड़े थे और पूर्ण सहयोग दिए। यही नहीं, आपने चंदा भी दिया, हम सबको सहयोग दिया कि आप लोग कथा करवाइए, बड़ा उत्साह दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आज यह कुंडौरा महादेव मंदिर सोमवार का दिन है। सुबह से ही आप लोग देखें बाहर में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, भक्त आ रहे हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और कथा में बैठे हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इससे बड़ा सुख और क्या हम सबके लिए हो सकता है। आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया इसके लिए हम आप सबके हमेशा आभारी रहेंगे। और यह कथा प्रत्येक साल श्रावण मास में कभी श्रीमद् भागवत भी होगा, राम कथा भी होगा, शिव महापुराण चल ही रहा है। ऐसे हम लोग आप सबके समक्ष प्रत्येक साल करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी हम सबके बीच में हमारे थाना के प्रभारी श्री योगेश प्रताप सिंह जी, चूंकि आपको बहुत जरूरी जाना है इसलिए आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, आप आए हैं। मैं चाहूंगा कि मंच पर आए, कथा व्यास मंच पर आप आए और आपको योगेश प्रताप सिंह जी, मैं गुरुजी से विनती करूंगा कि आरती के पहले आप अच्छा मुख्य यजमान द्वारा व्यास पूजन के पश्चात 2 मिनट का समय लगेगा। दो मिनट का कार्यक्रम है व्यास पूजा सम्मान। मैं देवी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे एसओ साहब आपके सहयोग से, आपके लाइन ऑर्डर से बहुत ही सुंदर, कोई व्यवधान कथा में नहीं आया। आपका सहयोग थाना सराय ममरेज के आपके सहयोगी एसआई प्रभु नारायण यादव जी ने भी हर दिन सुबह शाम हम सबके साथ लगे थे। मैं चाहूंगा काशीनाथ जी आप बड़े साहब को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करवाएं। इसके पश्चात आशीष मिश्रा जी जो सईदाबाद से, अभी आप लोकसभा के विस्तारक हैं क्या, अयोध्या लोकसभा के विस्तारक हैं आशीष मिश्रा जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी आएं। अनुज द्विवेदी आप भी विस्तारक हमारे तरीके के समान है, हमेशा हम लोगों के साथ कंधे में कंधा लगा के चलते हैं। अनुज द्विवेदी, प्रशांत मिश्रा जी
सैदाबाद, आप भी आए। अब इसके पश्चात कथा जजमान की आरती वगैरह के बाद ही मैं चाहूंगा व्यासपीठ से सुश्री प्रज्ञा देवी जी से निवेदन करूंगा कि आज आपने 7वां दिन कथा पूर्ण किया। भक्तों की इच्छा है आपसे आशीर्वाद लेने का, तो आधे घंटे का समय आपको देना है। और जो भी हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं जो दिन रात इस कथा में अपना तन मन धन लगा के खड़े हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का निवेदन करूंगा। आप अभी व्यास पूजन के पश्चात मैं जो हमारे सहयोगी हैं कथा के, जो दिन रात मेहनत करके हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, उनको सम्मानित करवाया जाएगा। और पश्चात चूंकि आपको कौशाम्बी कथा में जाना है, कौशाम्बी कथा में जाना है, समय की कमी है। हेलो, कथा मंच पर व्यास मंच पे आशीष मिश्रा जी, अनुज द्विवेदी जी, आप देवी जी का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। अब आप व्यासपीठ का पूजन कराने के पश्चात हम सब सहयोगियों का भी आज सम्मान प्रणाम आशीर्वाद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, देखिए अब चूंकि समय आज बहुत कम है और सुश्री प्रज्ञा जी को कौशाम्बी कथा में जाना है। आपने हमसे कहा था कि 12 बजे तक कथा का समय आपको देंगे। हेलो, देखिए अब हमारे जितने भी इस कथा के सहयोगी जिन्होंने सरस्वती सदन इंटरमीडिएट कॉलेज मर्रों से जितने भी अध्यापक और जो भी वहां के अतिथि आए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। अब मैं जो हमारे सहयोगी हैं जो दिन रात हम सबके साथ कंधा में कंधा लगाकर इस कथा को सफल करने के लिए मेहनत किए हैं, सबकी इच्छा है कि मैं व्यासपीठ को प्रणाम करूं और व्यासपीठ से हमें सम्मान मिले। ऐसे एक सूची मेरे पास है, मैं नाम बोलते जा रहा हूं। बारी बारी से भीड़ न लगाएं, बारी बारी से आएं
उसके पश्चात नीचे सामने एक ग्रुपिंग फोटो होगी हम सबकी, जो भी सहयोगी हमारे हैं। सबसे पहले मैं हरि प्रसाद मिश्रा जी जो यहाँ के प्रधान हैं, और काशीनाथ शुक्ला ऊपर ही खड़े हैं, प्रधान जी से पट्टा सम्मानित। देखिए सरस्वती सदन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और मास्टर साहब जो भी आप सब आए हैं, सबका स्वागत। आप मैं निवेदन करूंगा कि आप सब ऊपर जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद लें। चलिए ठीक है, आप सब कह रहे हैं हम आशीर्वाद यहीं से ले लेंगे, अच्छी बात। अब मैं सबसे पहले श्री हरि प्रसाद मिश्रा जी जो यहाँ के प्रधान हैं, आप कि आज चूंकि अंतिम है, व्यासपीठ को प्रणाम कर और वहां से अनुमति लीजिए कि मेरा कार्य समाप्त, और आप भी सकुशल जाइए दूसरी कथा में। फिर कभी भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसे हरि प्रसाद मिश्रा जी, मैं बालकृष्ण तिवारी खुद ही हूँ, खड़ा हूँ, काशीनाथ शुक्ला जी भी हैं, अशोक तिवारी जो हमारे साथ भोर में 4 बजे से उठते थे और रात 12 बजे तक टहलते थे। हैदराबाद देखिए क्या नाम, प्रियांशु मिश्रा जी, और ऐसी सुश्री प्रज्ञा देवी जी के बहनोई हैं और आप बहन हैं। आप आए हैं, आपका कुंदौरा महादेव मंदिर ट्रस्ट के तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और काफी देर से आप आए हैं और प्रसाद भी लेकर आए हैं प्रज्ञा जी को। ये देखिए बालक भी तुरंत पहचान गया। अब मैं काशीनाथ जी चाहूंगा कि आपको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और सुशील पांडे जी, अशोक तिवारी जी, अब इनके बारे में हम क्या बताएं। पूरा कुंदौरा के लोग देख रहे हैं कि आप, हम सब भोर में निकलकर रात में आते थे, कभी कभी रात रुक भी जाते थे। ऐसे अशोक तिवारी जी, सुशील पांडे जी, संदीप मिश्रा पिंटू जी, भोलानाथ पांडे जी, पन्ना मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, शिवा पांडे जी, लल्लू पांडे जी, जितेंद्र पांडे जी, लल्लू, जितेंद्र पांडे लल्लू, जो हम सबको भोजन का प्रसाद रात को भी देते थे, दिन में भी देते थे। लल्लू उर्फ हरिशंकर पांडे जी, दुर्गेश शुक्ला जी, अवधेश शुक्ला सेरा जी, शुभम तिवारी जी, पप्पू परदेसी जी, प्रेम सागर पांडे जी, संगम लाल पांडे जी, सुमित तिवारी हरिपुर, शिव कुमार तिवारी जी हरिपुर। आप सब आए धीरे धीरे, कथा का समय अब समापन पे है, समापन हो ही गया है, इसलिए आप सब आए और एक एक जन जाकर व्यासपीठ को प्रणाम कर और अपने अंग वस्त्र देवी जी पास पड़ा हुआ जाइए। और कल्लू शुक्ला जी से निवेदन है, आप खड़े हो जाइए, आप थोड़ा आप खड़े हो जाइए, उसकी मती जी आपके नीचे। हमारे देवेंद्र मिश्रा जी जो प्रत्येक दिन कथा सुन रहे हैं, आप भी आइए। बगल में बैठे चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी जो हमारे बहुत ही हमारे घर के ही हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रत्येक दिन कथा सुने हैं यहाँ पर, आप भी आए। और
कितना अच्छा लग रहा है। अब यह शुभ दिन कब आएगा उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और बीतने के बाद ये होता है कि सब चले गए, सगे संबंधी चले गए, तो अविरल कष्ट होता है। आज वही दृश्य हम सबके सामने है और मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि कितना मन में कष्ट है। हम लोगों ने शिव कुमार जी, आइए, शिव कुमार सेठ, या आप भी मेरे परम सहयोगी हैं, आए कृपया। शुभम तिवारी और जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं, इसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ है। आप लोग आए, जिनका नाम नहीं लिखा है वह भी आए, जो हमारे सहयोगी हैं। नाम लिखने में भूल हुआ है, लेकिन आप हमारे दिल से भूले नहीं हैं। आप सबका सहयोग निरंतर हमारे साथ लगा हुआ है। आए। जितने भी भक्तजन कुंदौरा महादेव मंदिर पे शिव दर्शन हेतु आए हैं, सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार को कुशल रखें, आपके समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। और जो भी कथा लगातार 7 दिन से यहां सुनते आ रहे हैं, उनको तो जो पुण्य मिल गया वो तो मैं भी नहीं देख सकता। आज इस कथा में खिचड़ी प्रसाद और पूरी सब्जी और हलवा का जो वितरण हो रहा है, हमारे हरिपुर मिश्रपुर के नौजवान युवा कर्मठ पीडब्ल्यूडी में जेई के रूप में कार्यरत सोनभद्र में श्री धीरज तिवारी, ओम नारायण तिवारी जी के तरफ से आपका सहयोग है। आपके सहयोग से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है प्रसाद वितरण का। मैं आपको भी यहां से ही, चूंकि आप सोनभद्र में हैं, परसों कथा में आए थे, मैं यहां से ही आपको धन्यवाद देता हूं। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। काशीनाथ शुक्ला जी हैं आप, आपका मेहनत अपार है। अवधेश शुक्ला जी आप नहीं आए। हाँ? और भी जो हमारे ऐसे नौजवान हैं, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूं। यह शिकायत न करिएगा कि मुझे छोड़ दिए। मैं सबका सम्मान और सबका स्वाभिमान दोनों देखकर आप सबका स्वागत सम्मान कर रहा हूं। अगर कहीं त्रुटि हुई हो 7 दिन में, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और इस कथा को अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग अति सराहनीय है। पिंटू मिश्रा के दोनों बच्चे जिनका नाम नहीं लिखा है, आप दोनों आ जाएं कृपया। दिन रात ये बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं, इसमें मैं सबका सम्मान मंच पीठ से करवाना चाहता हूं। आए। हेलो, देखिए प्रसाद का वितरण हो रहा है। भंडारा जो है, जहां पे कथा हो रही है, भक्त बंधु मेला क्षेत्र जो भी है, उसे आके प्रसाद से, बिल्कुल मेला क्षेत्र में भक्त बंधु माताएं मेरे जो भी है, आके प्रसाद ले आए। पंडाल में आके जहां पे कथा प्रसाद वितरण किया जाए। हेलो 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 हेलो। अभी हेलो पवनप्रीत जी, आपकी भजन के लिए कई लोगों ने हमसे फोन किया। मैं चाहूंगा प्रियंका जी और आप एक बहुत सुंदर भजन ऐसा
बोले कि और बारिश होना शुरू हो जाए। आपके कथा के पहले सूखा पड़ा हुआ था यहाँ पर, आपके कथा शुरू होते ही किसानों के अंदर खुशी आ गई, क्योंकि अच्छी बारिश हुई और आज भी बारिश हो रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? शुरू में भी बारिश, जाते हुए भी बारिश। यह भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। एक नीलकंठ पंछी आज 3 दिन पहले आप लोग लाइव पे देख रहे होंगे, मैंने फेसबुक पे भी डाला है। इस सामने वाले वृक्ष में एक दिन पूरा दिन बैठकर कथा सुनी है। नीलकंठ का पक्षी जिसका मैं फोटो वायरल किया हूं, उसे आप देख सकते हैं। वृक्ष भी सामने है। वह पक्षी सुबह से लेकर शाम तक कथा समाप्त होने तक इसी वृक्ष पे बैठकर कथा सुनी है। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुआ है। भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में अपने समस्त शिव पे अपने भक्तों के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं और सबके ऊपर आपकी दया बराबर होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए बच्चा, यह लगातार जितनी हिम्मत है बेचारा हमसे साथ डटा हुआ है। अब मैं पवन प्रीत जी से चाहूंगा, सुंदर भजन हिला दीजिए। जाते जाते आप अपनी याद देते जाइए। और प्रियंका जी, बहुत सुंदर भजन जो आपके डिक्शनरी में सबसे अच्छा हो, ऐसे भजन को प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। पार्थ मिश्रा, पार्थ मिश्रा जहाँ कहीं है जल्दी से अपने स्थान पर आए। पार्थ मिश्रा जी। इसके पश्चात हम सब जितने भी हमारे कलाकार महाराज जी के साथ आए हैं, मैं सबका अंग वस्त्र देकर सम्मानित करूंगा। यह भजन के बाद दो भजन आपका आदेश है गुरु जी का।
आप लोग जो नृत्य करना चाहती हैं कृपया उठें। बहुत ही भोलेनाथ का आज सोमवार का दिन है। नृत्य के साथ अगर भजन हो तो और अच्छा लगेगा। आप लोग उठिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे हाथ जोड़कर। खुद भस्मासुर के बनौले 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 जो अपने ही हाथे, खुद भस्मासुर के बनौले 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 सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और आइए बाबा जी का डमरू बजाते हुए सभी लोग दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Shiva
बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। जहाँ भंगियत भगवान लागेला, लागेला लागेला। एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रधान जी के लिए कहना है कि मिसले आईना है, ये चमक छोड़ जाएंगे, टूट भी गए तो खनक छोड़ जाएंगे। और हमारे प्रधान जी तो एक ऐसे गुलदस्ता है सजा कर रखना, जो सूख भी गए तो महक छोड़ जाएंगे, महक छोड़ जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाइए जी। आपने नोटों की बरसात कर दी, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाइए सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर। हो जहाँ भंगियत भगवान लागेला, लागेला दर्शन से भूतवा भागेला। जहाँ भंगियत 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 भंगियत, जहाँ भंगियत भगवान लागेला, लागेला दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, मसीहा के वासी। कितने लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं? हाथ उठाइए। कुछ लोग नहीं उठा रहे, वो भस्मासुर के भक्त हैं। जो नहीं उठा रहे वो भस्मासुर के भक्त हैं, है ना? अगर नहीं है तो हाथ ऊपर उठाइए। एक हाथ है, एक दो है तो दोनों ऊपर हाथ उठा कर आइए हमारे साथ। हो बम भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, मसीहा के वासी। बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। जय हो। सब दूर दूर से आवेला, 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 भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावे। सब दूर दूर से आवेला, आवेला, भोला के दर्शन दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते, माँ गंगा की गोद में बसते, जोगी अभिनयासी। और एक बार फिर से दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे उठाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही वो मंत्र है
ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। अभी हमारे कुछ इष्ट मित्र हमें कहे हैं भाई 2 लाइन सुनाएंगे बाबा भोलेनाथ का। एक बहुत ही सुंदर गीत में कोई गायक भजन हेलो, गायक नहीं हूँ। हाँ बाहर बोलेगा ना। हेलो हेलो, जरा आप लोग शांति बनाकर बैठे। बहुत ही आनंद आ रहा है। भोलेनाथ आज अपने शिवालय के सामने खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं, इसलिए आप लोग शांति बनाकर रखें और बम भोले का, हर हर महादेव का नाम जरूर बोलें। आज देखिए, हेलो, अभी हम देखिए प्रसाद वितरण हो रहा है, पंडाल के पास प्रसाद वितरण हो रहा है। भक्त बंधु माताएं बहनें आगे प्रसाद लें, प्रसाद का वितरण हो रहा है। सभी से निवेदन करेंगे, एक बार बोला मेला क्षेत्र में आयु से भक्तों का, ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, माताओं बहनों का, भक्त बंधुओं का, दूर दराज से भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वंदन करता है कुंदौरा महादेव ट्रस्ट कार्यालय। आज विशाल भंडारे का गया है। भक्त बंधु माताएं बहनें, आप सभी के सहयोग से कथा का समापन हो चुका है अच्छा बस, और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है पंडाल के पास। कृपया शांति आप सभी बनाकर जाके, रखें। आप सभी हेलो हेलो हेलो, शांति बनाकर रखें। देखें, मेरा 2 लाइन का भजन है, आप सब सुने, अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। मैं कोई भजन कलाकार नहीं हूं, आप सबकी तरह सिंपल डाणे मेड़े के गवैया। एक भक्त, आज सोमवार का दिन है, एक भक्त भोलेनाथ के मंदिर के सामने सुबह से ही खड़ा था, बिना स्नान ध्यान किए हुए, बिना स्नान ध्यान किए हुए सुबह से ही शिवालय के सामने खड़ा होकर देख रहा था कि लोग बाल्टी से, लोटा से, माने जैसे भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ जाए वह कोशिश कर रहे थे। भीड़ लगी हुई थी, ठंड का महीना था, वह भक्त स्नान नहीं किया था। उसके मन में जिज्ञासा हुई, भोलेनाथ से कुछ पूछा। क्या पूछा कि हे विश्वनाथ, तनी हमके बताव तू कि जहर पी जाल नाही, मरई के डेराल तू, होत नहीं तो है बाबा सर्दी जुकाम कबहू, कि सुबह शाम दोपहर तीनों बेला नहा ले तू। ऐसा निराला भोले बाड़े तू कि काल के बजाए से निहाल होई जाल तू। अरे अनाथ कैसे होई ओ, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकर बाबा विश्वनाथ, ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर बाबा विश्वनाथ। सब लोग आइए भैया। जेकर बाबा विश्वनाथ, जेकर बाबा भोलेनाथ, जेकर बाबा तारकनाथ, जेकर बाबा बैजनाथ, जेकर बाबा महाकाल, जेकर बाबा त्रिलोकीनाथ, जेकर बाबा विश्वनाथ, जेकर बाबा विश्वनाथ, अनाथ कैसे होई, जेकर बाबा भोलेनाथ, ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर बाबा भोलेनाथ।
देखिए भोलेनाथ का किसी एटम बम से कम नहीं है मेरे भांग का गोला। बाबा भोलेनाथ सुबह से लेकर शाम तक इस गोला का सेवन करते हैं और उसका नाम क्या रखा गया है, एटम बम। किसी एटम बम से कम नहीं है मेरे भांग का गोला। और आज भारत की सुरक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ उसी एटम बम से प्रहार कर रहे हैं और दुश्मन को अंदर ढकेल दे रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है भक्त, अपने घर पे ताला नहीं लगाया था, वो घर खुला छोड़कर मंदिर के सामने आया था, वह भी उसने भोलेनाथ के ऊपर ही छोड़ दिया। ये करे दुआरे बाबा क्यों ना सहारा बा, ओ करे दुआरे बाबा आपका सहारा बा, ओ करे दुआरे बाबा आपका सहारा बा, ओ करे दुआरे बाबा आपका सहारा बा। ऊ अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर बाबा विश्वनाथ, अनाथ कैसे होई जेकर बाबा भोलेनाथ। देखिए मैं अपने जिंदगी में कभी धन की तरफ नहीं भागा, मुझे बचपन से ही भोलेनाथ से प्रेम था, आज भी है। और वही कारण है कि आज यह इतना सुंदर कथा आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन और चरण छूकर प्रणाम। बस अब मैं एक भजन और होगा। अच्छा भैया, आरती बहुत सुंदर आरती, अगर वही आरती निकल जाए तो बहुत बढ़िया है। शीश सभी भक्तजनों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम इदुगुम हविः प्रजननम वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि